हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने जेबी कोचिंग यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों मैं हूं अनिल कुमार। तो आइए आज का क्लास जो टाइप 3 का समय दूरी चार्ट का क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैं आगामी एग्जाम के जैसे कि आपके रेलवे के एग्जाम में आए हुए और रेलवे के जो और रेलवे का एक क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। तो आइए इस सवाल को देखते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन नहीं, मैं ऐसे आपको ऐसा ट्रिक से ऐसे फार्मूले से बताऊंगा कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, दो रेलगाड़ियां ए तथा बी, जो दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक्स तथा वाई स्टेशनों से क्रमशः वाई तथा एक्स की दिशा में प्रस्थान करती है। वाई तथा एक्स की दिशा में प्रस्थान करती है। एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रमशः एक दूसरे को पार करने के बाद क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनटों के बाद वाई तथा एक्स पर पहुंचती है। तो तदा अनुसार यदि रेलगाड़ी ए की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो रेलगाड़ी बी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। ध्यान से पहले देखिए, ये मान लीजिए रेलगाड़ी ए और बी है, और देखिए ए एक्स स्टेशन है और वाई स्टेशन। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि एक्स और वाई स्टेशन है, ठीक है, और रेलगाड़ी यहाँ पे ए और बी है। ध्यान दीजिए, पूछ रहा है क्रमशः, तो वाई तथा एक्स की दिशा में प्रस्थान करती है यानी एक्स यानी एक रेलगाड़ी यहाँ से चलती है और एक रेलगाड़ी इधर से चलती है। ध्यान दीजिए, ए चलती है इधर से और बी चलती है इधर से, और बीच में कहीं आकर ये सब मिल जाती है। बीच में आकर क्या हो जाती है, यहाँ मिल जाती है। क्या करती है, एक दूसरे को पार करने के बाद, जब यहाँ से एक दूसरे को पार करने के बाद, देखिए ध्यान दीजिए, एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे मिनट तथा 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनटों के बाद एक्स वाई पर पहुंचती है। अब देखिए, इतने घंटे में 4 घंटे 48 मिनट लगता है किसको, ए को, यहाँ से यहाँ तक जाने, यानी नहीं, मान लीजिए ए चली आई यहाँ से यहाँ बी तक, बी के यहाँ पहुंचने में, बी के जो है इसको, अब ये तो आपस में मिल गई, लेकिन यहाँ से जो इसका समय लग रहा है और कहाँ तक जानते हैं, वाई बिंदु पर, यहाँ से एक्स से चली है, बीच में मिल गई दोनों ट्रेनें। दोनों ट्रेन को, एक को देखिए, एक को लग रहा है जाने में वहाँ 4 घंटे 48 मिनट, और जो बी इधर से जा रही है उसको यहाँ एक्स बिंदु पे, वाई से जा रही है तो एक्स बिंदु पे उसे 3 घंटा 20 मिनट लग रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिए, 3 घंटा 20 मिनट। तो पूछा क्या है, तो मिनट के बाद पर पहुंचती है, तो तदनुसार यहाँ से यहाँ के बीच की हमें समय निकालना। तदनुसार यदि रेलगाड़ियां ए की गति 45 किलोमीटर है। अब देखिए, मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा। देखिए, ए की चाल क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए की चाल पहले हम निकाल लेते हैं। ए की चाल कितना है, 4 घंटा 48 मिनट, 4 घंटा 48 मिनट। हम इसमें 60 से भाग लगा सकते हैं, घंटा में बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसे कर लेंगे, तो 12 चौक 48, 12 पच्चीस 60, यानी हो जाएगा इसका 5 चौक 20, यानी 24/5। ए का आ गया, बी का देखते हैं, बी का कितना है, 3 घंटा 20 मिनट। तो हम लिख सकते हैं 3 घंटा 20, ऐसे 60 से भाग कर, इसे 20 से कम 20, 20 यानी 60, यानी हो जाएगा 3 3 9, 9 1 10, 10/3 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, बी का आ गया। अब पूछा है, एक फार्मूला होता है, आपको पता है, V1/V2, V1/V2 और अंडर रूट में हो जाएगा T2/T1। अब इस फार्मूला को आप ध्यान देंगे, ठीक है, यहाँ T2 रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, T2 रहना चाहिए। ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, जो रेलगाड़ी ए की चाल, जो V1 का चाल रेलगाड़ी 45 किलोमीटर दे दिया है, कितना दिया है, बराबर यहाँ लिख देंगे 45 और बटे V2। अब बराबर देखिए, अब एक का चाल देखिए यहाँ पे दिया है, अब लिखेंगे V2 का,
क्या पूछा है, क्या T2 का यानी 10/T2 का मतलब टाइम कितना है, V2 का मतलब पहला वेग और V1 का मतलब पहला वेग और V2 का मतलब दूसरा वेग, T2 का मतलब पहला टाइम और दूसरा टाइम और T1 का पहला टाइम। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका T2 का मान 10/3 हो जाएगा बटा, फिर इसके बाद T1 का 24 बटे हो जाएगा 5। अब क्या कर रहा है कि इसमें 10/3 में भागे नहीं दिया जा रहा है 25/5 से, तो इसमें क्या करेंगे 45/V2 रह जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, अब भाग दिया 10/3 गुणे 5/5 नहीं 25 कैसे हो रहा है, 24 हो जाएगा ना, यहाँ 24 रहेगा, 24/5 ठीक है। अब इसमें हो गया 24/5, अब काट देते हैं 2 5 10 और 12 गुना के 24 हो गया। अब क्या करेंगे इसमें 45/V2 बराबर हो जाएगा 5 5 25 और 12 3 36। आप ध्यान दीजिए, अब यहाँ मैं थोड़ा सा बता दूं, तो 45/V2 बराबर, अब देखिए इसका आ जाएगा, इसका वर्गमूल 25 का, ध्यान दीजिए, अब तो ये वर्गमूल है 25 का वर्गमूल 5 और 36 का 6। अब काट देंगे 5 9 45 और 9 6 54, यानी V2 का इसमें गुणा कर देंगे बराबर, यानी V2 का जो मान आ जाएगा 54 किलोमीटर प्रति, 54 आ जाएगा, सीधे 54 आ जाएगा, इसका मान लीजिए वही 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि देखिए एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पहले पढ़ लेते हैं। एक ही समय दो रेलगाड़ियों में एक ए से बी के लिए, देखिए एक ही समय दो रेलगाड़ियों में एक ए से बी के लिए तथा दूसरी बी से ए के लिए रवाना होती है। उसी तरह जैसे एक ए स्टेशन है और एक बी है, यानी यह जा रही है इसके लिए, यह जा रही है बी के लिए और बी जाएगी ए के लिए, यही बात पूछा है बस। तो पूछा है देखिए ए से बी के लिए जा रही है, और इसके बाद तथा दूसरी बी जो है ए के लिए रवाना होती हुई यदि वे परस्पर मिलने के बाद, मान लीजिए बीच में कहीं मिल जाती है, मिलने के बाद बी तथा ए पर क्रमशः, यानी मिलने के बाद यहाँ से टाइम जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बी कितना समय इतना लग रहा है और ए को जाने में बी के यहाँ कितना समय लग रहा है, अब यहाँ से शुरू हो रहा है। तो यदि वे परस्पर मिलने के बाद ए बी तथा ए पर क्रमशः 4 घंटे तथा 9 घंटे में पहुंचती हो तो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात पूछ दिया है, तो रेलगाड़ियों का चालों का अनुपात, तो ध्यान दीजिए। तो इसमें पूछा बी तथा ए क्रमशः, बी का चाल कितना थे 4 घंटा, नहीं पहले ए का दिया हुआ है ना, इसमें पूछा ए और बी से, तो ए का चाल
ए का चाल कितना दिया है 3 घंटा और बी का चाल दिया है आपका 4 घंटा, ध्यान दीजिए। ठीक है, बी का चाल 4 घंटा और इसका ए का चाल 9 घंटा और बी का चाल 4 घंटा। ठीक है, ध्यान दिया, हो गया। अब वही फार्मूला लगाएंगे, यानी V1/V2 बराबर रूट में T2/T1। ठीक है, तो इसमें और रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात, चाल तो दिया नहीं है, चाल कहाँ दिया है, केवल टाइम ही दिया है। तो अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे V1/V2। अब यहाँ पे उसका मान रख देंगे। ठीक है, T1 का टाइम कितना है, T1 दूसरी चाल यानी 9 है तो 9 यहाँ लिख देंगे, और T2 का 4 है तो 4 लिख देंगे। तो आ जाएगा आपका V1/V2 बराबर इसका वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2। तो आ जाएगा आपका V1/V2। ठीक है, तो आ जाएगा बराबर, यहाँ हो जाएगा 3/2। यही हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको दिमाग में सीधे चला गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है ना, तो आइए चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, दो ट्रेन ए तथा बी एक ही समय दो बिंदुओं से एक दूसरे के लिए विपरीत दिशा में चलती हैं। यानी मान लीजिए बिंदु ए, वही बात है, बिंदु ए बिंदु बी, यानी दो बिंदुओं से एक दूसरे के विपरीत, विपरीत का मतलब होता है उल्टा, मैं आपको तो पहले विपरीत दिशा में चलती है, एवं बीच में मिलने के बाद निश्चित बिंदु क्रमशः 1/3 घंटा और 4/4 घंटा में पहुंचती है। यदि ए ट्रेन की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। ध्यान दीजिए फिर से, दो ट्रेन है ए तथा बी, ट्रेन का नाम है ए तथा बी। ठीक है, और एक बिंदु मान लीजिए यहाँ से है, चलिए, और एक यहाँ से। ठीक है, दो बिंदुओं के एक विपरीत दिशा में चली, यानी अभी सी के दिशा में, और यार ये देखिए इस बिंदु से इधर ये बिंदु के जा रही है, मान लीजिए एक्स, इसे वाई बिंदु। तो यहाँ से वाई चला कहाँ, एक्स की तरफ, और एक्स चला वाई की तरफ। ठीक है, यानी विपरीत दिशा यानी जा रही है। तो एक मिलने के बाद जब ये कहीं मिल जा रही है, जब बीच में कहीं मिल जा रही है, ध्यान दीजिए, मिल गई कहीं, अब मिलने के बाद पिछले मिलने के बाद निश्चित बिंदु क्रमशः 1/3 घंटा। ठीक है, तो जो ए ट्रेन ले रही है, ए ट्रेन का चाल है, जो यहाँ मान लीजिए ए ट्रेन, ए दिया है और बी दिया है, यहाँ ए और यहाँ बी। अब ए से चला कहाँ, एक्स व वाई बिंदु पे, तो बीच में यहाँ कहीं मिल गया, मिलने के बाद अब फिर से नई चाल। अब देखिए यहाँ पे चलेंगे, यहाँ से यह चला, अब यहाँ से एक्स बिंदु चला वाई बिंदु पे, अब वाई बिंदु चला बीच से इसके एक्स बिंदु पे। तो एक का चाल देखिए, इसका एक का चाल यहाँ से हो गया 3/1 घंटा, एक आए। ठीक है, अब बी का जो चला है, बी वाला, बी का चला इधर से, तो बी का चाल हो जाएगा 4/4 घंटा, यानी
में पहुंचती है तो यदि ए ट्रेन जो है, ए ट्रेन की चाल दिया है, चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बी ट्रेन का हमें पता करना है। तो पहले हम इसे क्या कर लेंगे, सही घंटा में बदल लें, सही में, यानी ए का दिया है, ए बराबर हो जाएगा 3 3 के 9 10/3 हो जाएगा। बी का हो जाएगा आपका 4 5 20 24/5 हो जाएगा। तो वही हो जाएगा V1/V2 बराबर T2/T1। दोस्तों ये जो आपको भूलना नहीं है, या आपको फार्मूला भूलना नहीं है। अब देखिए यार T1 मत लिख दीजिएगा आप, लेकिन T1 लिख देंगे गड़बड़ा जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, पहले T2 फिर इसके बाद T1। V1 का मतलब पहला चाल और V2 का मतलब दूसरा चाल, और T2 का मतलब दूसरा घंटा और समय, और T1 का मतलब पहला घंटा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो अब हो जाएगा आपका, यानी ए, यहाँ जो ए ट्रेन की चाल है 12 है तो 12 लिख देंगे। अब V2 का मान तो निकालना है, और T1 का दिया है, ध्यान दीजिए T2 है ना, T2 का मतलब T2 का चाल 24/5, और इसके बाद कितना दिया है 10/3। अब क्या कर देंगे, आपस गुणा कर देंगे। अब ये देखिए 24/5 में 10/3 से भागे देना है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे V2, अरे 12 जगह नहीं, यहाँ लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिए 12/V2 बराबर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 24/5। अब गुणा हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 3/10, तो हो जाएगा 2 5 10 2 6 12, 12 गुना के 24, यहाँ 12 हो जा रहा है। देखिए ध्यान दीजिए 12 यहाँ हो गया। अब देखिए 12/V2 इसमें गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 12 3 36 और 5 5 25, तो हो जाएगा 12/V2, इसका वर्गमूल 6, 5 का वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5, तो हो जाएगा 6 1 6 6 गुना के 12, V2 का मान आ जाएगा 5 गुना के 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो बी का चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तो मैं आपको ऐसा सोच रहा हूँ कि आपको एकदम सीधा समझ में आए, इसलिए इतना बड़ा करके, इतना आपको समझाने के लिए इतना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा, और ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपके रेलवे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है ना। आप पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और सुनिए, जो लोग हम नए व्यूअर होंगे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, ठीक है।